क्वेश्चन नंबर 1 है 16.4 का। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उन्होंने कहा है कि जो हमें 16.26 जो दी हुई है, इक्वेशंस दी हुई हैं बुक के अंदर, उन इक्वेशंस को लेते हुए, मतलब डिमांड और सप्लाई की दो इक्वेशंस हमें गिवन है, और इन दो इक्वेशन से जो उसने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में कहा है, उसने कहा है कि इन दो इक्वेशन से न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आप फाइंड करें। अब ये हमें यहाँ इन दोनों इक्वेशन से क्लियरली पता चल रहा है कि अल्फा बीटा गैमा डेल्टा ये न्यू पैरामीटर्स हैं, ओल्ड पैरामीटर्स हैं। एम एन यू एंड डब्ल्यू आर द न्यू पैरामीटर्स हैं, और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है। ये ओल्ड और न्यू इस क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो ओल्ड पैरामीटर्स हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल में यूज हुआ था। अब सेकंड ऑर्डर के अंदर ये 4 न्यू पैरामीटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। अब हमें मार्केट का पता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम जो कब होती है, जब डिमांड और सप्लाई जो होती है वो इक्वल होती है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी सिंगल प्राइम प्लस एन डबल प्राइम, इसी तरह से माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी प्लस यू पी प्राइम प्लस डब्ल्यू पी डबल प्राइम। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई जिसमें मार्केट इक्विलिब्रियम जो होती है वो इक्वल होती है। अब इन सारी इक्वेशन, ये वाला जो एरिया है ये हम इसको एक साइड पे ले आते हैं और इक्वल टू 0 के इक्वल कर लेते हैं। सो अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी सिंगल प्राइम प्लस एन डबल प्राइम प्लस गैमा माइनस डेल्टा पी माइनस यू पी प्राइम माइनस डब्ल्यू पी डबल प्राइम और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हम जो है वो डबल प्राइम, यानी ये डबल प्राइम है, पहले हम इनको लिख लेते हैं। एन डबल प्राइम पी माइनस डब्ल्यू पी डबल प्राइम। अब डबल प्राइम के बाद हम फिर सिंगल प्राइम की तरफ चले जाते हैं। सिंगल प्राइम के अंदर हमारे पास आ गया एम पी सिंगल प्राइम, और फिर मेरे पास आ गया माइनस यू पी सिंगल प्राइम, और इसके बाद जो है वो प्राइम के अलावा सिंपल पी की वैल्यूज जो है वो मेरे पास आ गई माइनस बीटा पी माइनस डेल्टा पी, और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा प्लस आ गया जी अल्फा, और अल्फा के साथ साथ प्लस गैमा इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम देख लें ज़रा कॉमन क्या आ रहा है जी, एन माइनस डब्ल्यू पी डबल प्राइम आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास कॉमन आ जाएगा प्लस एम माइनस यू पी सिंगल प्राइम आ गया, और यहाँ पे बीटा माइनस डेल्टा इंटू पी, और इन दोनों को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं अल्फा प्लस गैमा। अब यहाँ पे चूंकि मेरे पास जो है वो कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए डबल प्राइम का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास एन माइनस डब्ल्यू है, तो हम इन सब को डिवाइड कर देते हैं। तो पी डबल प्राइम प्लस एम माइनस यू ओवर एन माइनस डब्ल्यू पी सिंगल प्राइम माइनस बीटा माइनस डेल्टा एन माइनस डब्ल्यू पी, और ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस गैमा अपॉन में आ जाएगा एन माइनस डब्ल्यू। तो ये मेरे पास आ गया जी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, जो हमें मार्केट इक्विलिब्रियम के मुताबिक जो हमारे पास इक्वेशंस थी हमारे पास। अब इस जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम इसको जनरल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें, जनरल जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, पी डबल प्राइम प्लस A1 पी सिंगल प्राइम माइनस A2 पी इक्वल टू, ये मेरे पास था बी के इक्वल, ये मेरे पास था डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो इजीली हमें नज़र आ रहा है कि A1 की वैल्यू क्या कहलाएगी, m माइनस यू
ओवर n माइनस डब्ल्यू। ये मेरे पास A2 की वैल्यू कहलाएगी। A2 की वैल्यू आ गई माइनस बीटा माइनस डेल्टा ओवर n माइनस डब्ल्यू। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा माइनस बीटा ओवर n माइनस डब्ल्यू। तो ये पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी। और ये मेरे पास B की वैल्यू आ जाएगी। B इज़ व्हाट, अल्फा प्लस गैमा ओवर n माइनस डब्ल्यू और नेगेटिव का साइन। तो A1 A2 और B की वैल्यू यहाँ से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम। इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम। तो हम ये इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम निकालते हैं। वो हमारे पास क्या आएगा, वो होता है B ओवर A2, सिंपल। अब देखें यहाँ पे B मेरे पास क्या निकला था, यहाँ पर गौर से देखें तो B की वैल्यू ये निकली हुई थी मेरे पास, अल्फा प्लस गैमा अपॉन n माइनस डब्ल्यू नेगेटिव के साथ, और डिवाइड करेंगे हम A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू मेरे पास आई थी ये माइनस बीटा माइनस गैमा ओवर n माइनस डब्ल्यू। तो ये मेरे पास आई थी। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n माइनस डब्ल्यू से n माइनस डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या रह जाएगा, अल्फा माइनस गैमा अपॉन में आ जाएगा बीटा माइनस गैमा। तो ये इसका मेरे पास सेकंड पार्ट था। और सी पार्ट उन्होंने पूछा था कि आप फ्लक्चुएशंस इसका बताएं, पीरियोडिक फंक्शन का। तो पीरियोडिक फंक्शंस के फ्लक्चुएशंस को देखने के लिए हम ये इसकी इक्वेशन को चेक करेंगे। A1 स्केयर जो है इज वेदर ग्रेटर देन और लेस देन, तो हम ये चेक करेंगे। तो ये दिया हुआ है -4A2, ये हमें गिवन है। A1 स्केयर इज ग्रेटर देन -4A2। अब इसको अगर हम देखें इसकी कंडीशन के लिहाज से, तो A1 जो था वो मेरे पास था m माइनस यू ओवर n माइनस डब्ल्यू का स्केयर इज ग्रेटर देन -4, और A2 की वैल्यू मेरे पास आई थी माइनस बीटा माइनस गैमा ओवर n माइनस डब्ल्यू। तो ये आ जाएगा, चूँकि ये नेगेटिव की वैल्यू आ गई है, तो इस वजह से हम इसको कह देंगे कि पीरियोडिक फंक्शन जो है will be absent। वो एब्सेंट इसी वजह से था क्योंकि A1 जो है वो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ -4A2। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया हमारे पास। जी क्वेश्चन नंबर 2 में हम करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि वो 16.26 वाली इक्वेशंस लेनी है। तो मतलब यही वाली दो इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। लेकिन इन इक्वेशंस के लिहाज से उन्होंने कहा है कि u और w जो है वो दोनों जो है वो इक्वल टू 0 है, यानी u और w दोनों जो है वो 0 है। इसका मतलब ये u और w दोनों 0 हो गए। तो मेरे पास फिर डिमांड की इक्वेशन क्या आई गई, अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी सिंगल प्राइम प्लस एन पी डबल प्राइम। और सप्लाई की इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी, ये मेरे पास आ जाएगा। और ये दोनों जो है वो 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब कहता है कि इनको यूज़ करते हुए इन दो इक्वेशंस को यूज़ करें और हमें बताएं कि डी पी ओवर डी टी जो है दैट इज इक्वल टू जे इंटू क्यू डी माइनस क्यू एस, जिसमें जे जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इस इक्वेशंस के तहत इस मार्केट के लिहाज से, यानी हमें मार्केट क्लियरेंस के लिहाज से हमें बताएं कि नई डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या आएगी। तो हम इस कंडीशंस को फॉलो करते हुए कि जिसमें हमने मार्केट क्लियरेंस को भी दिखाना है और उसको भी शो करवाना है, तो उसको देखने के लिए अब हमने यहाँ पे इसके मुताबिक हमने इक्वेशंस को फॉलो करना है। तो इस इक्वेशंस के मुताबिक ये डी पी ओवर डी टी वैसे ही आ जाएगा, प्लस जे
अब क्यू डी की इक्वेशन, ये मेरे पास क्यू डी की इक्वेशन है, अल्फा माइनस बीटा पी एम पी सिंगल प्राइम प्लस एन पी डबल प्राइम माइनस क्यू एस की इक्वेशन ये मेरे पास है, तो ये हो जाएगा प्लस गैमा और माइनस डेल्टा पी, ये मेरे पास आ गया जी। ठीक है जी। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वल टू ज़ीरो के ले आते हैं। पहले हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जे अल्फ़ा माइनस जे बीटा पी प्लस जे एम पी प्राइम प्लस जे एन पी डबल प्राइम प्लस जे एल गैमा माइनस जे डेल्टा पी, और ये जो डी पी ओवर डी टी है दैट इज इक्वल टू अ प्राइम, पी सिंगल प्राइम। अच्छा, अब इस पी प्राइम को भी हम इक्वल टू का दूसरी साइड पे ले आते हैं और इक्वल टू ज़ीरो के करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जे एन पी डबल प्राइम प्लस जे एम पी सिंगल प्राइम, और ये वाली इक्वेशन दूसरी साइड पे आएगी तो माइनस पी प्राइम आ जाएगा, ये वाला। अच्छा जी, इसके बाद आ गया माइनस जे बीटा पी माइनस जे डेल्टा पी प्लस जे अल्फा और प्लस जे गैमा, ये मेरे पास आ गया और इक्वल टू हम ज़ीरो पे रख लेते हैं। अब ये जे एन पी डबल प्राइम वैसे ही आ जाएगा। इसमें से अगर देखें तो कॉमन आ रहा है मेरे पास पी सिंगल प्राइम, तो ये रह गया जे एम माइनस वन और ये पी सिंगल प्राइम आ गया। इसमें से देखें तो हमारे पास पी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास ले लेते हैं हम जे कॉमन ले लेते हैं और बीटा प्लस डेल्टा इंटू पी ले लेते हैं, और यहाँ से भी जे कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा प्लस गैमा और इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। अब यहाँ पे फिर देखें अगेन हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो डबल प्राइम है, इसका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, तो हम इसको हम सब इक्वेशंस के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये पी डबल प्राइम आ जाएगा प्लस जे एम माइनस वन ओवर जे एन पी सिंगल प्राइम माइनस जे बीटा प्लस डेल्टा ओवर जे एन पी आ जाएगा प्लस जे अल्फा प्लस गैमा ओवर जे एन आ जाएगा और इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें फिर पी डबल प्राइम प्लस ये जे एम माइनस वन अपॉन में जे एन आ जाएगा और पी सिंगल प्राइम, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया तो ये रह गया बीटा प्लस गैमा डेल्टा ओवर एन इंटू पी आ गया प्लस अल्फा प्लस गैमा ओवर एन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो अब यहाँ पे देखें ये क्लियरली आपको नज़र आ रही है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। तो हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म को अगर चेक करें, इसको अगर हम कंपेयर करें पी डबल प्राइम प्लस ए वन पी सिंगल प्राइम प्लस ए टू पी और इक्वल टू बी के अगर हम कंपेयर करें, इसको इसके साथ कंपेयर करें तो मुझे नज़र आ रहा है कि ए वन जो है दैट इज़ इक्वल टू जे एम माइनस वन ओवर जे एन आ जाएगा, और अगर ए टू देखें तो मेरे पास आ जाएगा माइनस बीटा प्लस डेल्टा ओवर एन आ जाएगा, और बी की वैल्यू अगर देखें तो हम इसको इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस गैमा ओवर एन। तो ये मेरे पास आ गया जी हमारे पास ए वन ए टू और बी की वैल्यू। ये तो था हमारी ये जो इक्वेशन आई है दैट इज़ अ न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, उस न्यू डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिहाज से हमने ए वन ए टू और बी की वैल्यू निकाल ली। ये था हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर उन्होंने करने जा रहे हैं और वो है इंटरटेम्परल इक्विलिब्रियम पी पी। तो ये होता है बी ओवर ए टू और बी की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आई हुई है ये बी की वैल्यू माइनस, तो ये आ गया माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर एन, और ए टू की वैल्यू मेरे पास आई हुई है माइनस बीटा प्लस डेल्टा ओवर एन।
सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा, मेरे पास ये हमारे पास इसका बी पार्ट आ जाएगा। और सी पार्ट में के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है कि बताएं इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन क्या है। और प्राइस फ्लक्चुएशंस के लिए हम चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले सी पार्ट कि A1 स्केयर जो है 4A2 को चेक कर लेते हैं। A1 मेरे पास देखें है मेरे पास GAM-1 ओवर JN इसका स्केयर, और 4 और A2 के साथ ये मेरे पास आ रहा है B प्लस डेल्टा ओवर N। तो ये मेरे पास जो है वैल्यू जो लेस देन आ रही है, ठीक है जी। तो इसका मतलब जो है कि जब ये वैल्यूज जो है वो लेस देन आएगी तो फ्लक्चुएशंस जो है ना वो कैन नेवर बी अकर, फ्लक्चुएशन कैन नेवर बी अकर। और उसकी रीज़न ये होती है कि अगर n जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, अगर n की वैल्यू 0 हो तो कंडीशन जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अंदर फिर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब ये हो गया कि स्केयर की रियल वैल्यू जो होती है कैन नेवर बी लेस देन दैट ऑफ द नेगेटिव नंबर। तो ये मेरे पास सी पार्ट था, और सी पार्ट हमारे तक ये क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट